सभी। इनफैक्ट कुछ कॉन्टेस्टेंट ऐसे थे कि हम लोग यहाँ खड़े होकर इसी मंच पर जो लोग ने परफॉर्म किया है, जिस मंच पर आप खड़ी हैं, ये हिस्टोरिकल जगह है, ये हमारा 5वां सीज़न है, ऐसा परफॉर्म किया है कि मैं वहाँ बैठा था, मैं खड़ा हो गया, और जब तक उनका एक्ट चल रहा था, ये कैमरा पर होगा, मैं ताली बजाता जा रहा था। और भी आपने देखा हो जजेस बैठते हैं, बहुत अच्छा जज करते हैं अलग अलग शोज़। मैंने शायरी शुरू की तो ये बीमारी जो आप कहते हैं वो चारों तरफ अलग अलग चैनल्स पर भी चली गई है। अब तो मैंने कुछ किया एज अ जज, जब मेरी टीम हैरान हो गई, मैं कूद गया स्टेज के ऊपर, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की है वे सडनली पीपल फेल्ट कि ये जज ये भी कर सकता है, यू नो। सो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, एंड जो एक्साइटमेंट मेरी बातों से आपको नज़र आ रही होगी, इट विल जनरेट ऑन द शो ऑल्सो। आई एज अ जज हैव बीन वेरी एक्साइटेड। टैलेंट इज़ फैंटास्टिक। मेरा, कृष्णा, फरा और मोना का तालमेल बहुत ज़बरदस्त है, एंड इतना अच्छे कलाकार आए हैं, उनको जज करते करते मज़ा आता है। कितना अलग होगा, कुछ एक दो आप चीज़ें बता सकते हैं कि हमें हमेशा हमको आई थिंक आप नॉर्मली आप बोलते हैं कि हमने एरियल एक्ट देखा है, मलखम देखा है, मलखम भी अलग देखा हमने, एरियल एक्ट भी अलग देखा। एरियल एक्ट तो जान ले ली कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों की परफॉर्मेंस की ग्रेट और डिटरमिनेशन। कुछ लड़कियां आई हैं जो हम कहते हैं नारी शक्ति। नारी शक्ति हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। लड़कियां ने जो परफॉर्म किया है वो आपको हैरान कर देगा। यू विल फील कि आई एम प्राउड टू हैव 2 daughters, एंड आई नो हाउ प्राउड आई फील व्हेन आई लुक एट माई 2 daughters। और इस वक्त जब ये नारी शक्ति आप देखेंगे इस शो पर, मैं भी बोलता था लड़कियों में विल पावर बहुत है, लेकिन इतनी विल पावर जो नज़र आता है, आई एम प्राउड ऑफ देम। सोनी के साथ आप काफी फेविकॉल की तरह चिपक से गए हैं। मैं चिपका हूँ इसलिए क्योंकि मैं कुछ डिलीवर करता हूँ। यहाँ देखो क्या होता है, सोनी और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। सोनी के साथ इतना अच्छा रिश्ता कि किसी ने भी अच्छा मुझे सवाल किया, अनु जी आपको हमने इंडियन आइडल में मिस किया। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कुड रिसीव फ्रॉम द मीडिया। इफ द मीडिया क्वेश्चंस मी कि वी मिस्ड यू इन इंडियन आइडल, सारी जनता ने मिस किया है। सो आई थिंक सोनी और मेरा एक तो क्या है, ट्रिमेंडस कॉम्बिनेशन है। हमने इंडियन आइडल जब किया, इट डिड वेरी वेल। 4 सीज़न एंटरटेनमेंट का किया, 5वां सीज़न है, एंड दे कॉल्ड मी बैक अगेन। आई एम वेरी हैप्पी टू बी कॉल्ड बैक बाय सोनी, एंड येस आई लव वर्किंग विद सोनी। और अगर आप कहते हैं चिपक गया तो अच्छा चिपकना है बिटवीन मी एंड सोनी। जो लोगों ने आपको उस टाइम में मिस किया था इंडियन आइडल में, क्या उसकी कसर पूरी होगी यहाँ पर इस मंच पर? नहीं, ये अलग शो है। इंडियन आइडल इज़ अ डिफरेंट शो, बट हाँ लोग कहते हैं कि वी मिस यू। खास करके वो मेरी जब ऑडिशनिंग होती, बच्चों सबके साथ ऑडिशनिंग होती है, तो दे मिस दैट, वो जुनून, जो पागलपंती हो, जो मस्ती होती है। यहाँ भी मेरा जो चल रहा है, एक अपना स्टाइल है वो चल रहा है, बट येस पीपल से दिस इज़ अ डिफरेंट शो, दैट इज़ अ डिफरेंट शो। वो मेरा अलग रूप है, ये अलग रूप है। यहाँ मैं अपने एक अलग शायरी में जब आता हूँ, वो जो कहते हैं अतरंगी शायरी, बट पीपल लव इट। एंड वे शायरी और भी एक्सटेम्पर नोक-झोंक इतना चल रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको। जो हो रहा है आप देखेंगे मंडे से। तो मुझे आखिरी सवाल, अपने अंदाज में यहाँ पर लोगों को जो गाने का जो अंदाज है वो कुछ दिखाना चाहेंगे? एक गाने का जो गीत संगीत में एक लाइन मैं नया गाना बना रहा हूँ, मैं नया गाना बना रहा हूँ, देखो गा गा के तुम्हें जगा रहा हूँ। ये गाना मैंने अभी भी बनाया है। मैं नया गाना बना रहा हूँ, गा गा के जगा रहा हूँ। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, देखना न भूलिए, जिएगा या मरेगा। देखो ना, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। यू नो आई लाइक टू डू थिंग्स विच आर वेरी नेचुरल, विच कम टू बी राइट नाउ। अगर प्लान करके करेंगे ना, मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसा गाना, वो चांदनी रात है, मैं अभी गाना बनाऊंगा, ये करूँ, वो मुझसे होता नहीं है। दैट्स व्हाट people love about Anu Malik. So keep on watching entertainment के लिए कुछ भी करेगा। It's a mind blowing rocking show, Monday to Thursday. Watch for it on Sony. जी जी, मैंने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी किया है यार। आपने मुझे टीवी पे देखा हो, अपने शो में क्या कुछ नहीं किया मैंने। मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने कैरेक्टर्स किए होंगे कॉमेडी सर्कस में। सिर्फ एंड में भी जब मैं लास्ट एपिसोड्स कुछ कर रहा था ख़त्म होने से पहले, तो मैंने सोचा मैं क्या नहीं बनाऊँ इस शो में। बोले कॉकरोच नहीं बन के आया, तो वो भी बन गया। फिर मैं एंट नहीं बना था, तो मैंने लगा चींटी बन जाता हूँ, कॉकरोच बनता हूँ। फिर टॉर्टॉइज नहीं बना मैं कभी। तो ऐसा कोई कैरेक्टर ही नहीं बचा जो मैंने नहीं किया। तो इसलिए मैंने एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी किया। और कोई ऐसी इच्छा है जो बाकी रह गई आपकी? एक्टिंग, डांसिंग, ये सब कुछ हो रहा है? मैं सारा कुछ जितनी मेरी हरकतें वो यहाँ निकाल रहा हूँ शो के ऊपर। मुझे होस्टिंग के कई सारे ऑफर्स आए हैं 2-3 साल से। वैसे होस्ट की कमी है हमारे, अभी बचा है कौन है? अभी 2-3 लोग हैं, कपिल है, मनीष है, मैं हूँ और 1-2 लोग होंगे। तो हमें बुलाते रहते हैं लोग, होस्टिंग करो। तो मुझे होस्ट करना नहीं था कोई भी शो, क्योंकि सब मुझे ऐसा लगता है बहुत बोरिंग जॉब है।
मनीष मेरा दोस्त है, मैंने उसको फ़ोन किया, मतलब मैं कर रहा हूँ यार, मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा कहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ आता हूँ, डांस करता हूँ या कॉमेडी करता हूँ, चला जाता हूँ अपने घर 15 मिनट में। ये लोग लगे रहते हैं, अब आपके सामने आ रहे हैं, अब ये हो रहा है, फिर लिंक मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, जजिस से बात। अरे मैंने बोला तो मैं तो इससे ज़्यादा पैसे लेके 15 मिनट में घर चला जाता हूँ, तो मैं वो क्यों ना करूँ। लेकिन जेन्युइनली जब मुझे ये शो का ऑफ़र आया, सबसे पहली बात सोनी था, सोनी टेलीविज़न है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर पे हूँ, क्योंकि मैं 7 सालों से इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरे पर्सनल रिलेशन है, फ़रा मेरे डैड की राखी सिस्टर है। फ़रा को मैं बचपन से जानता हूँ, और अन्नू जी को भी, क्योंकि गोविंदा की कई फिल्में की अन्नू जी ने, तो घर पे आते जाते थे, तो अन्नू जी को ऑफ एंड ऑन में मिलता रहता था। तो क्या होता है, जज के साथ अगर आपके पर्सनल रिलेशन है ना, तो वो शो पे बहुत फ़र्क पड़ता है उससे, क्योंकि अब मैं फिर खुला हूँ ना, ओपन हूँ, आई कैन डू एनी थिंग वॉट आई वॉन्ट विद अन्नू जी, टॉक एनी थिंग विद फ़रा। को-होस्ट जो होती है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मुझे ये था कि मोना ही रहे, कोई हमारी होस्ट ना बदल जाए शो की, बिकॉज़ मोना भी बहुत स्वीट है। मोना के साथ मैंने ज़्यादा काम तो नहीं किया है, एक ही शो किया था जहाँ मैं कंटेस्टेंट था, मोना होस्ट थी, झलक दिखला जा। तो मोना भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो भी है थोड़ा इधर से ऐसा। तो इसमें क्या है, सब लोग थोड़े से अपने अपने टेंजेंट वाले लोग हैं। फ़रा खान का आप देखोगे, उनका भी एक ह्यूमर है, उनका है, उनका वो अलग टाइप का ह्यूमर है उनका, वो अलग अलग पंचेस मारती हैं, वन लाइनर्स देती हैं। मैंने देखा यार, अनु जी एक अलग टेंजेंट के आदमी है, फ़रा भी अलग है, मोना का भी थोड़ा सा है, और मैं भी पागल हूँ। तो जब 4-5 ये मिल जाएंगे फिर क्या होगा।